हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीरीज अरविंद एकेडमी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्लास आगे तक अब जो क्लास चली थी, अब उसके आगे दोस्तों ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है। दोस्तों, जैव विविधता है। जैव विविधता में आगे क्लास अब होगी। आगे क्लास क्या है? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के बारे में दोस्तों जानेंगे। द्विनाम पद्धति क्या है? द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं? द्विनाम पद्धति उसे कहते हैं कि यह इंग्लिश में क्या है? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। दोस्तों, स्वीडन के वैज्ञानिक लिनियस द्वारा जंतुओं के वैज्ञानिक रूप से नामकरण पद्धति को द्विनामकरण कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। दोस्तों, लिनियस को हम थोड़ा इनके बारे में बता दें। ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। लिनियस के बारे में हम आपको बता दें दोस्तों। ये हैं लिनियस साहब। थोड़ा जूम कर देते हैं आपको दिखाने के लिए लिनियस जी को। ये रहे आपके लिनियस जी। ये ऐसे दिखते थे पहले लिनियस जी। इनके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। कैरोलस लिनियस कार्ल वान लिने का जन्म स्वीडन में हुआ था। वे पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका क्या हुआ? पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। पौधों पर उनका क्या है? पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधे की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके। ये रहे लिनियस जी, हम आपको दिखा दिए। और लिनियस साहब ऐसे दिखते थे। इन्होंने धनी व्यक्ति के यहाँ काम किया, अधिकारी के यहाँ, और उन्हीं के यहाँ माली का काम करते थे। उन्हीं से इनको आगे बढ़ने का मौका मिला। और लिनियस जी का जन्म 1707 से 78 के बीच में इन्होंने अपना जब तक रहे योगदान दिया। फिर दोस्तों, अब आगे की ओर हम आपको दिखाते हैं। लिनियस साहब किसमें थे? द्विनाम पद्धति में। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता लिनियस साहब को कहा जाता है। दोस्तों, ये रहा लिनियस द्विनाम पद्धति। दोस्तों, हमने आपके उनको दिखा दिए। अब जो है इसके अनुसार द्विनाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी? द्विनाम हमें पद्धति क्यों जरूरी हुआ? दोस्तों, इसके अनुसार प्रत्येक प्रणाली के 2 नाम होते हैं। कितने नाम होते हैं? 2 नाम होते हैं। तथा प्रत्येक जेनेरिक नाम, प्रत्येक क्या होते हैं? जेनेरिक नाम। प्रत्येक जेनेरिक नाम कहलाता है। प्रथम, जो प्राणी के वंश को प्रदर्शित करता है, तथा दूसरा उसकी जात की। यह उसका स्पेसिफिक नाम कहलाता है। जैसे बिल्ली, बिल्ली का स्पेसिफिक नाम क्या है?
बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिक है। इसमें फेलिस वंश का तथा डोमेस्टिक जाति का नाम है। आगे कुछ जंतुओं के नाम, आम नाम तथा जंतु वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। दोस्तों, ये रहा आपके जंतु वैज्ञानिक नाम। हम आपको बताते हैं जंतु का आम नाम और वंश का नाम और जाति का नाम। मेढक जंतु का आम नाम है, जो हम लोग बुलाते हैं मेढक, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, ये सब बुलाते हैं। अब उसका वंश का नाम और जाति का नाम ये किसने दिया? लिनियस ने दिया। हमने लिनियस जी के बारे में बता दिया। और इनको जो है मेढक को वंश का नाम क्या है? राना, और जाति का नाम है टिग्रीना, राना टिग्रीना। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिक, फेलिस वंश का नाम है, डोमेस्टिक जाति का नाम है। फिर कुत्ता कैनिस फैमिलियोरिस, हाथी एलिफास इंडिकस, शेर फेलिस लियो, चीता फेलिस टिग्रिस। दोस्तों, ये शेर और चीता का पूछा जाता है। फेलिस लियो शेर, चीता फेलिस टिग्रिस, और कुत्ता कैनिस फैमिलियोरिस, हाथी एलिफास इंडिकस। दोस्तों, ये सब नाम पूछे जाते हैं। इनको आप ध्यान से देखिएगा और इसको नोट्स करिएगा। और घोड़ा का इक्वस इक्वस, चूहा का रैटस रैटस, मनुष्य का होमो सेपियंस, मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, सरसों का ब्रेस्का कंप्रेस्टिस, गेहूं का टिटकम एसिटिवम, मटर का पाइसम सैटिवम, धान का ओरिजा सेटाइवा, आम का मैजीफेरा इंडिका। तो दोस्तों, ये रहे वैज्ञानिक नेम, हमने आपको दिखा दिया। और दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिए, आप बने रहिए वीडियो में। और इनके कुछ द्विनाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम भी होते हैं। ये नियम कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय नियम को जानना जरूरी है। इन्होंने नियम क्यों बनाया? द्विनाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम। जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिखने की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, सभी जंतुओं का नाम 2 शब्दों का होता है। दूसरा, नाम का पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति को बताता है। तीसरा, सभी नाम अंग्रेजी में होते हैं। चौथा, वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल तथा जाति का नाम छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में शुरू होते हैं। जंतुओं का वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे अक्षरों में छपा होता है। हस्तलिपि में इनकी तिरछी लाइन खींच दी जाती है। अब दोस्तों, वर्गीकरण का आधार क्या है? भाई, वर्गीकरण की आवश्यकता, आधार क्यों, आधार क्या है इसका? व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण का आधार क्या है? जीवधारियों का वर्गीकरण करने से हमें जीवधारियों के अध्ययन की सुविधा होती है। वर्गीकरण करने से हमें जीवधारियों के अध्ययन में क्या होती है? सुविधा होती है। तो दोस्तों, जीवधारियों के अध्ययन में जब सुविधा हुई, दोस्तों ये रहा वर्गीकरण की वर्गीकृत वर्तमान प्रणाली के जन्मदाता स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिनियस। इनको हमने बताया दोस्तों, लिनियस जी का क्या करते थे, कहाँ काम करते थे, इन सब के बारे में आपको पहले ही बता दिए। तो दोस्तों, इनको वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों, इनको वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब लैमार्क द्वारा सन 1801 में प्रस्तुत वर्गीकरण में जीवों को केवल 2 जगतों में बांटा गया है। पहला जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। और यह विभाजन निम्न लक्षणों पर आधारित है। आधार
में पहचान, नामकरण, वर्गीकरण। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और आगे की कक्षाएं उनमें ये आपको बताया जाएगा। और सीरीज अरविंद एकेडमी पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।